नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस है। दोस्तों, आज बहुत रोचक विषय लेकर आपके सामने आया हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मौका है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चाहे तो इस चैनल की आर्थिक मदद के लिए सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर की भी मदद ली जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, कहावत है हिंदुस्तान में कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। मैंने हालांकि कभी देखा नहीं है, ये कहावत सुनी है, लेकिन अब देख भी रहा हूँ। दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र कहने को भारत का कहा जाता है, लेकिन हकीकत में पिछले 238 साल से जो मतदान के जरिए राष्ट्र प्रमुख को चुनने का जो तजुर्बा है वो अमेरिका के पास है। और अब 238 साल बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि उन्हें मतदाता पहचान पत्र, जैसे भारत में जिसके जरिए चुनाव होता है वैसे चुनाव कराने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जी हाँ, मतदाता पहचान पत्र की वकालत अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है। और इस समय चूंकि मैं अमेरिका में ही बैठा हूँ, इसलिए मुझे ये विषय आप तक पहुँचाने में की इच्छा महसूस हुई। दोस्तों, अमेरिका में भारत की तरह मतदाताओं की भीड़ नहीं है। भारत में जितने करोड़ लोग भारत सरकार की 2 जून रोटी पर पलते हैं, उससे कहीं आधे लोग ही मतदाता हैं। आंकड़े अगर आप देखें तो अमेरिका में कोई 24.53 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इनमें से भी जो मतदान में हिस्सा लेते हैं वो 17.4 करोड़ के आसपास वयस्क नागरिक हिस्सा लेते हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और उसमें तो 15.4 करोड़ मतदाताओं ने ही हिस्सा लिया था। और ये कुल मतदाताओं का 65.3% से ज़्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ तो कई क्षेत्रों में 80% तक मतदान होता है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ट्रंप साहब को भारत की चुनाव प्रणाली, भारत का चुनाव पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र आकर्षित क्यों कर दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस बारे में डिटेल लिखा हुआ है और भारत के सर्वाधिक विवादित केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ भी की है। उनसे बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा है कि क्यों न भारत की तरह अमेरिका में भी मतदाता पहचान पत्र के जरिए चुनाव कराए जाए। अब अभी अमेरिका में चुनाव दूर है, वैसे मिड टर्म चुनाव तो 3 नवंबर 2026 को ही होना है, लेकिन जो राष्ट्रपति का मुख्य चुनाव है वो 7 नवंबर 2028 को होगा। यानी अभी करीबन आपके पास 2 साल बाकी है। ऐसे में अचानक ट्रंप साहब द्वारा मतदाता पहचान पत्र की वकालत करना भारत के लोगों को नहीं चौंकाता, लेकिन अमेरिका के लोगों को चौंकाता है, क्योंकि यहाँ अभी तक ऐसी कोई मांग कहीं हुई नहीं। यहाँ भारत की तरह चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ चुनाव राज्य अपनी सुविधा से, अपने कानून के हिसाब से कराते हैं और उसमें भारत की तरह व्यवस्था नहीं है मतदान की। यहाँ डाक मतपत्र भी चलते हैं, यहाँ ईवीएम से भी आप वोट डाल सकते हैं और यहाँ इलेक्शन की तारीख से पहले भी आप चाहें तो अपना वोट डाल सकते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है कि भारत जैसी व्यवस्था अमेरिका में भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ भी चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती है। इसे रोकने के लिए भारत जैसा मतदाता पहचान पत्र अमेरिकियों के पास में भी होना चाहिए। अमेरिका में लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र के रूप में अभी अलग से कोई कार्ड नहीं है जैसे हमारे यहाँ बना है भारत में। यहाँ लोग तरह दूसरे जो दस्तावेज हैं उनके नागरिकता के प्रमाण में जो शामिल होते हैं उनको दिखा के वोट डाल लेते हैं।
लेकिन अब ये नई बहस ट्रंप साहब ने शुरू कर दी है और अब लोगों को लगने लगा है, अमेरिका के लोगों को लगने लगा है कि कहीं ट्रंप साहब भी तो भारत में की तरह अमेरिका में SIR कराने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। जैसे कि भारत में विशेष अभियान चला है SIR का, और जिसमें ये तय हुआ कि कौन वोटर हो सकता है, कौन वोटर नहीं हो सकता है, कौन असली है, कौन नकली है, किसको बाहर कर दिया जाए मतदाता सूची से, किसको शामिल किया जाए। तो ऐसी उधेड़बुन कहीं ट्रंप साहब के मन में भी तो नहीं चल रही है, और इसलिए वो इस भारत के मतदाता पहचान पत्र पर लट्टू हो गए हैं। आपको याद हो, हिंदुस्तान में जब से ज्ञानेश कुमार जी आए मुख्य चुनाव आयुक्त बन करके, और उन्होंने बिहार से SIR का श्री गणेश किया, तो पूरे देश में बवाल मचा, आंदोलन हुए, कोर्ट कचहरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए, लेकिन उनका अभियान नहीं रुका। और उनका अभियान क्यों था? क्योंकि सरकार चाहती थी कि मतदाता सूची में से जो अवैध मतदाता हैं, और ख़ास तौर पर निशाने पर थे बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको बाहर कर दिया जाए। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए तो 400-450 से ज़्यादा मिले नहीं, लेकिन इस बहाने से मतदाता सूची का कथित रूप से शुद्धिकरण हुआ। जिसे सरकार चाहती थी उसे मतदाता सूची में रखा गया, जिसे नहीं चाहती थी उसे निकाल दिया गया। और इस पर आपने देखा संसद में, संसद के बाहर, सड़क पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लंबा आंदोलन चलाया। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में महीनों तक दस्तावेज पेश किए, लेकिन ट्रंप साहब को लगता है कि ना 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 ना, कुछ तो ख़ास है इस मतदाता पहचान पत्र में, इसलिए इस पर अमल होना चाहिए। अमेरिका में इस तरह के मतदाता पहचान पत्र को लागू होना चाहिए। तो अब देखना होगा दोस्तों कि क्या आम चुनाव से पहले अमेरिका में, राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोई SIR होगा, कोई मतदाता पहचान पत्र बनेगा। और तो भारत से अमेरिका तो पहचान पत्र ले लेगा, लेकिन अमेरिका से भारत क्या लेगा, ये देखने और सोचने की बात है। अपनी राय ज़रूर बताइए, और ट्रंप साहब की जो राय है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।